हम शिव को पहचाने तो। लोग कहते हैं संसार बुरा है, लोग कहते हैं जगत बुरा है, लोग कहते हैं ये बुरा है, लोग कहते हैं वो बुरा है। हम कहते हैं आप अच्छे बन जाओ तो पूरा जगत आपको अच्छा दिखने लगेगा। आपके अंदर शिव होगा तो पूरा संसार शिवमय नजर आए। अच्छा बोलो मेरी जीजियों, उत्तर देना थोड़ा सा, बिहार की मेरी जीजियों उत्तर देना। छोटी सी कन्या में देवी का दर्शन करते हो कि नहीं करते हो? जम के बोलो, करते हो। नवरात्रि में कन्या भोज कराते हो, कन्या का पूजन करते हो, ठीक है। अब छोटी सी कन्या में तुमने देवी का दर्शन किया, वही कन्या जब शादी के मंडप में जाती है, फेरे होते हैं, विवाह होता है, मंगल पाणिग्रहण संस्कार होता है, दुनिया का सबसे पहला विवाह, दुनिया का सबसे पहला विवाह मंडप में किसका हुआ था? तो आप उत्तर दे सकते हो, शंकर और सती का हुआ था। शिव और सती का सबसे पहला विवाह शिव और सती का हुआ था। उसके बाद में फिर राम जी का विवाह, फिर कृष्ण जी का विवाह, नारायण जी का विवाह, ब्रह्मा जी का विवाह, ये सब विवाह के क्रम बाद में। अब शिव जी का विवाह सबसे पहले हुआ। शंकर भगवान ने मां सती को वचन दिया, सती जब एक लड़की एक लड़के के साथ पाणी ग्रहण संस्कार में बैठेगी, उसका मंगल विवाह हो रहा होगा, उस समय पर लड़का और लड़की दोनों शंकर और पार्वती का स्वरूप होंगे। ये शिव ने कहा। आपके यहाँ का हमको नहीं मालूम बिहार का, पर हमारे यहाँ ऐसा नियम है, लड़की को अगर हल्दी लग जाती है तो घर की माँ फिर उससे काम नहीं कराती है। तुम्हारे यहाँ है क्या ऐसा नियम? लड़की की माँ कहती है बेटी रहने दे, तू मत काम कर, अब तुझे हल्दी लग गई है, अब तू मत काम कर, तुझे हल्दी लग गई। लड़के को अगर हल्दी लग जाती है तो कह देते हैं तुझे हल्दी लग गई, अब तुम बाजार मत जाओ, तुम ये काम करने मत जाओ, तुम पत्रिका बांटने मत जाओ, तुम ये सामान लेने मत जाओ, तुम्हें हल्दी लग गई। लड़के को हल्दी लग जाती है तो घर के लोग उसे काम करना बंद करवा देते हैं। लड़की को हल्दी लगती है तो घर के लोग उससे काम कराना बंद करा देते हैं। उनसे पूछो क्यों, तो किसी ने कहा हल्दी भरा हुआ शरीर लेकर कहाँ जाएगा, इसलिए। ऐसा नहीं है, हल्दी भरा शरीर क्यों नहीं, जब हल्दी बाजार में बिक सकती है, हल्दी बाजार में लग सकती है, हल्दी की दुकान चल सकती है, तो शरीर में लगने में क्या दिक्कत? पर हल्दी भरा शरीर लेकर, ऐसा नहीं है। वो हल्दी लगने के बाद शंकर और पार्वती का एक स्वरूप हो जाता है, इसलिए वो इधर उधर नहीं जा पाए, उसका स्मरण किया। वो शिव और पार्वती का एक प्रतिबिंब है। अब कन्या में जगदम्बा का दर्शन किया, विवाह के बाद में बोलते जाओ वर और कन्या में शंकर पार्वती का दर्शन हुआ। अब लड़की सौभाग्यवती हो गई, सौभाग्यवती हो गई, यहाँ से लेकर मांग तक उसने सिंदूरा भर लिया। सिंदूरा भरने के बाद नाक में नथनी, कान में कुंडल, होठों पर लाली, माथे पर बिंदी, चोटी का गजरा, पाँव का महाबूर, हाथ की चूड़ी, पाँव की पायल, बिछुड़ी, 16 श्रृंगार नारी ने कर लिए। जैसे ही 16 श्रृंगार हुए, 16 श्रृंगार जैसे ही पूर्ण हुए, पूर्ण होते से हम उसको सौभाग्यवती नारी कहने लगते हैं, हम उसको सौभाग्यवती स्त्री कहने लगते हैं। सौभाग्यवती का मतलब क्या होता है कि जैसे शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता सती अपने पति के लिए सती हो जाती है, उसी तरह जब सिंदूरा चढ़ने के बाद अगर पति के लिए अगर पत्नी मौत से भी लड़कर अपने पति की जान वापिस लेकर जाती है, उसको सती का भाव, उसको सात्विकता का भाव दिया गया। फिर वो
पार्वती बन गई, फिर वो सती का रूप बन गई। तो हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितने संसार के मनुष्य हैं, जितने पुरुष हैं, वो सब शंकर का एक स्वरूप है। उन सब के अंदर शिव बसता है, वो शंकर का एक प्रतिबिंब है। और जितनी मेरी माँ है संसार की, वो सब मेरे शिव शक्ति का, माँ जगत जननी का एक प्रतिबिंब, माँ दुर्गा का एक प्रतिबिंब। एक लाइन गुनगुनाते हैं, लोगों ने उसको गाया है, तुझ में रब दिखता है यारा में क्या, सब में शिव दिखता है यारा में क्या, हर एक में वही दिख रहा, सब में वही है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वो नहीं। वो कहते हैं ना, पीते शराब हैं और कहते हैं नशा खराब है। पीते शराब हैं और कहते हैं नशा खराब है। खुद कुछ नहीं करना चाहते और कहते हैं किस्मत खराब है। हर एक व्यक्ति का यही मांजरा है, हर एक व्यक्ति का यही मांजरा है। खुद अच्छा देखता नहीं और कहता है जमाना खराब है। स्वयं कुछ करने को तैयार होते नहीं, मेहनत करने को। शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि घर में बैठे रहो, अपना परिश्रम करो। बच्चे को अगर बेलपत्र चढ़ाने का बोलो, बच्चों को अगर शहद की बेलपत्र लगाने का बोलो, तो ये बात भी बोलो कि सियोर वाला महाराज अपनी प्रत्येक कथा में कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाना है, अपनी एजुकेशन को 4 गुना बढ़ाना है, अपने अध्ययन को 4 गुना बढ़ाना है, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाना है। रात दिन एक कर दो और फिर परीक्षा देने जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चिपकाकर फिर जाओ, रिजल्ट तुम्हारे पक्ष का। अब दुनिया के लोग तो आधी बात बताते नहीं कि मिश्रा जी ने कहा है बेलपत्री पर शहद लगाओ, पर उन्होंने, मिश्रा जी ने जो कहा कि मेहनत भी तो करो, परिश्रम भी तो करो। जब हम मेहनत ही नहीं करें, परिश्रम ही नहीं करें, तो शिव कैसे फल दे? थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा संघर्ष। सीए की पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, खूब पढ़ो। ये कभी मत सोचना कि मैं बन ही नहीं सकता। दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं, कोई सिंहासन नहीं जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। बस तुम्हारे अंदर का जुनून जागना चाहिए और तुम्हारे अंदर का विश्वास जागना चाहिए। उस सिंहासन पर तुम बैठ कर अपने भीतर के संघर्ष को, अपने भीतर के जुनून को जगाइए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बैर शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की तरह तुम सुलाते। किस किस को लाजवाब बनना है? लाजवाब बनने के लिए सब तैयार हैं कि हमको लाजवाब बनना है, पर लाजवाब बनने के लिए सबसे बड़ा एक
त्याग करना पड़ता है। लाजवाब बनना है तो जवाब देना छोड़ना पड़ेगा, तब तुम लाजवाब बन सकते हो। अब बहू सोचती है कि